सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। यह कहानी ली गई है उनकी पुस्तक मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है अपना दर्द। रात के 1 बजे का समय। बाहर तेजी से आंधी तूफान चल रहा था। दरवाजे पर जोर जोर की आवाजों के साथ खटखटाहट हुई। डॉक्टर पीयूष जैसे ही उठने को हुआ, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, दरवाजा नहीं खोलना है। अरे दिन भर तो क्लिनिक में रहते हो, ना रात का समय ना दिन का समय, कम से कम इस समय तो नहीं जाओगे। पीयूष फिर पलंग पर बैठ गया। थोड़ी देर तक कुछ आवाज ना आने पर सरिता बोली, चलो अच्छा है, कुछ तो चैन मिला, सर की बला टली। लेकिन कुछ देर बाद फिर जोर जोर की आवाजें आने लगी। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब। और तेजी से कोई दरवाजा पीटने लगा। अब तो नौबत यहां तक आ पहुंची कि मानो कोई दरवाजा तोड़ने पर उतारू हो। पीयूष जोर से उठा और जैसे ही दरवाजे की ओर लपका, सरिता ने फिर हाथ पकड़ लिया। हो गया आपको, अब कोई आएगा, आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा और आप चल देंगे अपना स्टेथोस्कोप लेकर। इस पूरे गांव में आप अकेले डॉक्टर हैं क्या? हाँ, इस पूरे गांव में मैं अकेला डॉक्टर और ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे मेरा काम करने दोगी या नहीं? लेकिन पीयूष ने सरिता से हाथ छुड़ाते हुए जैसे ही दरवाजा खोला, खून से लथपथ एक युवा पीयूष के पांव में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर आपका उपकार होगा। मैं आपके पांव पड़ता हूं। आपके इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब, कभी नहीं भूलूंगा। वो कहता चला गया। डॉक्टर को उसकी स्थिति पर दया आ गई थी। डॉक्टर ने कहा, देखो मैं कपड़े पहनकर आता हूं, तुम ठहरो। उसके सिर की चोट से खून रिसते जा रहा था। डॉक्टर तुरंत पट्टी और दवा लाया, उसके सिर पर लगाने लगा। युवा ने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर साहब, आप मेरी चिंता ना कीजिए। मेरी मां तड़प रही होगी। डॉक्टर साहब, अभी तक तो वो जिंदा भी होगी या नहीं, ये भी मैं नहीं जानता। वो अंतिम सांसें गिन रही थी। दोपहर 12 बजे का चला हूं साहब। जगह जगह भारी वर्षा और पहाड़ गिरने के कारण सड़क टूट फूट गई है। वैसे भी पूरे 1.5 दिन का रास्ता है हमारे यहां से। हम गांव के लोग साहब बस ऐसे ही पशुओं की तरह मरते हैं। कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। वो एक खास क्षेत्र में रहे लोगों का वर्णन कर रहा था। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे विषम परिस्थितियों में जीवन ढो रहे हैं लोग। वो फिर बोला, डॉक्टर साहब, बस एक बार मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टर तुरंत तैयार होने लगा, किंतु पत्नी ने पुनः रोक लिया। इस रात में और इतनी दूर? नहीं, अगर जाना है तो सुबह जाओ। मैं रात को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। वो लड़का तो चला ही गया है। लेकिन वो तो मेरे साथ ही जाएगा। मैंने कह दिया है उसे। सरिता बोली, मैंने कह दिया था कि वे सुबह आएंगे, इस समय नहीं। डॉक्टर गुस्से से तमतमा गया। लेकिन थोड़ी देर गुस्से के पश्चात पुनः पीयूष ने कपड़े उतारे और लेट गया। वो लेटा ही था कि तेजी से उसके मानस पटल पर अतीत का दृश्य छाने लगा। जब गांव में पिताजी बीमार थे और छोटा सा बच्चा था पीयूष।
मां भी बीमार थी और कोई देख रेख करने वाला भी नहीं। कैसे रोता चला गया था पीयूष डॉक्टर गोस्वामी के घर कि उसके पिता बीमार हैं। मां चारपाई से उठ तक नहीं पाती। वो 4 सालों से बीमार है। पिताजी ही तो उसकी सेवा करते थे। खाना बनाने से लेकर हर काम करते थे। गोस्वामी ने 2 टुक जवाब दिया, मैं किसी के घर नहीं जाता। कितना रोया था पीयूष। प्लीज डॉक्टर, मेरी मां मर जाएगी डॉक्टर, प्लीज। मैं तुम्हें कह रहा हूं, डॉक्टर प्लीज। पर एक ना माने थे डॉक्टर गोस्वामी। अंत तो गतवा पीयूष रोता हुआ निराश वापस घर आ पहुंचा। जब तक वो घर पहुंचा, देखता है कि सारा घर भीड़ से भरा है और मां बेहोश। पिताजी की ओर देखता है तो उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इसलिए कि अगर डॉक्टर गोस्वामी मेरे दिन चल जाते तो शायद मां जिंदा होती। उसके मनोमस्तिष्क में जब यह घटना कौंधी तो वो तेजी से उठा और कपड़े पहनने लगा। सरिता, तुमने कष्टों को नहीं देखा है। मैंने डॉक्टरी पास सिर्फ इसलिए की थी कि मैं ऐसी स्थिति कभी नहीं आने दूंगा कि एक बेबस अपने मां बाप के जीवन के लिए दर दर डॉक्टरों के पास भटके और उसके बाद भी वो उसे बचा ना सके। तैयार होकर बाहर आया। एकाएक कड़कड़ाहट की आवाज हुई। बिजली चमकी। बिजली की चौंध में उसने देखा कि वो युवा बेहोश पड़ा है। उसे लगा मानो वो युवक कोई और नहीं, वो स्वयं है और डॉक्टर गोस्वामी के घर के आगे बेहोश पड़ा है। वो बुरी तरह से घबरा गया। तुरंत उसे उठाकर घर के अंदर ले गया। इंजेक्शन लगाकर उसे वहीं छोड़कर उस तूफानी रात में वो अपना दवाइयों का बैग हाथ में थामे उसके घर की ओर दौड़ पड़ा। वर्षा और भी तेज हो गई थी, बहुत तेज।